अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मऊ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने ईद के ड्रेस का व्लॉग। और कैसी रही आपकी ईद और कैसा रहा रमज़ान। तो खैर यहाँ पे जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये मेरे ईद का ड्रेस है, जिसका गला वगैरह जो है वो दर्जन बाजी ने ख़राब करके मुझे भेज दिया था। और दर्जन बाजी खैर मेरी अपनी नहीं थी, मतलब मैं जिनसे कपड़े वगैरह सिलवाती हूँ वो उनसे मैंने कपड़े वगैरह नहीं सिलवाए। वो ये हुआ था कि जो अम्मी वगैरह की दर्जन थी बाजी, वो अम्मी वगैरह को बड़े अच्छे कपड़े सी के दे रही थी और बड़ा अच्छा जो था ना, जल्दी जल्दी टाइम पे काफ़ी सारे कपड़े वगैरह सी के दी जा रही थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम ना अपना ईद का ड्रेस उन्हीं को दे दो, बजाय जो तुम कहीं दूर जाओ और जाके फिर अपना ड्रेस का डिज़ाइन वगैरह बताओ, तो घर वगैरह जो है ना खुद आराम से सूट सिल के आ जाएगा। मैंने कहा जी चलें ठीक है। और मैंने जी उसको जो था ना अपना सारा ड्रेस वगैरह दे दिया, सारी डिटेल्स वगैरह बता दी कि ये लेस वगैरह इस तरह से लगानी है और ऐसे ऐसे करना है, मतलब गला वगैरह इस तरह से बनाना है। तो गला जो है आपके सामने है कि किस तरह का बना है। तो उसने क्या किया कि ये सिर्फ गला बनाया और दो लेसे नीचे लगा के ना, तो बाकी शर्ट मुझे ऐसी भेज दी, ना बाजू लगाए ना मतलब साइड्स वगैरह कुछ भी नहीं क्लोज था। बस इसने ये डिसाइड करना था कि बाकी ड्रेस उसने आगे सीना है कि नहीं सीना, क्योंकि गला तो उसके सामने भी था कि ख़राब हो चुका है और अब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अब यही था कि कटा कटाया सूट तो किसी ने लेना नहीं था। और यहाँ पे जो वाइट वाली लेस थी वो ऊपर थी और पर्पल वाली नीचे थी, वो भी उल्टी लगाई हुई थी। तो ये सारे जो मसले मसाइल थे ये किसी और को मैं देती तो उसने सबसे पहले तो मुझे गालियाँ देनी थी कि ईद का इतना सा टाइम रह गया तो उसके अंदर अब ये क्या काम करवाने बैठ गई है। तो यहाँ पे हुआ ये कि अब सारा जो सूट था पहले सारा खोला, मतलब गला वगैरह सारा खोला। और ये गला वगैरह खोलना इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उसके ऊपर लेस भी लग चुकी थी। फिर वो सारा खोला और ये सारी जो लेस वगैरह थी वो सही तरह से करके लगाई, जो पर्पल थी वो नीचे लगाई और वाइट वगैरह इसके ऊपर लगाई। इस तरह करके मैंने सिलवाना था ये। और जिस तरह का डिज़ाइन वगैरह मेरे जहन में था ना काफ़ी अरसे से, मतलब ये सूट जो था ना तकरीबन 2 साल पहले मुझे गिफ्ट आया था। और ये था कि ये इसके लिए ना मैंने काफ़ी सारी लेसें वगैरह इकट्ठी करके रखी थी कि ये मैंने ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा करके सिलवाना है। इसी वजह से ना ये काफ़ी अरसे से पड़ा रहा कि मुझे था कि मैं किसको जाके बताऊं कि मैंने किस तरह से सिलवाना है। तो फाइनली जब मैंने इन बाजी को बताया, वो कहती ओके ठीक है मैं सी दूँगी। जब मुझे इन्होंने कहा कि सी देंगे, मेरी टेंशन ख़त्म होगी और मैं अपने जो बाकी घर के काम थे, जो सारी रिनोवेशन घर में हो रही थी, सारा कुछ ठीक हो रहा था, वो करने में मसरूफ़ हो गई। और फिर जब ये आया तो ये इस तरह से आया। फिर मेरा जो सारा टाइम था वो जो था ना वो ड्रेस ठीक करने में लग गया। तकरीबन 5 दिन रह गए थे ईद के अंदर। और ये जो गला वगैरह था ये ठीक करना था मैंने, और सारी लेसें वगैरह दोबारा से लगानी थी, मतलब ये पूरा सूट ना दोबारा से बनना था। तो ये जी पूरा जो टास्क था मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने ही करना था क्योंकि किसी और ने मुझे करके नहीं देना था। तो जी खैर यहाँ पे भी आ जाते हैं हम गला बनाने के ऊपर। और गला मैंने वही वाला बनाना था जो कि मैंने डिसाइड किया हुआ था। और इसकी गले की कटिंग भी इन्होंने इतनी अजीब सी ख़राब सी की हुई थी जिसकी वजह से गला भी ठीक से नहीं बना। और वो जब क्लोज़ करती थी तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। और अब मैंने जब खुद गला बनाया तो मुझे 2 दफ़ा इसकी ट्रेसिंग वगैरह करनी पड़ी, क्योंकि एक तो पहली बात यह कि मैं अपने कपड़े नहीं सीती, मतलब मेरे से जो बड़े कपड़े होते हैं ना वो नहीं स्टिच होते। मैं बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा आराम से सी लेती हूँ और काफ़ी अच्छे सी लेती हूँ, लेकिन जो बड़े कपड़े होते हैं वो मुझसे नहीं सिलते, ना मैं अपने कपड़े सीती हूँ। तो यहाँ पे जी अभी गला वगैरह मैंने बनाना स्टार्ट किया, एक दफ़ा ट्राई किया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा ट्राई किया, तो गले का जो डिज़ाइन वगैरह था वो तो हो गया कंप्लीट। और अभी जो है था ना बस इसी को किसी तरह करके मैं बना रही हूँ। और बस दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गए थे और मैं किसी के पास नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि मुझे पता था मुझे यही जवाब देना है कि टाइम नहीं है। तो मैंने जी जो बाजू के साइड का कपड़ा जो उसने काटा हुआ था वो सारा मंगवाया। और वो मंगवा के तो मैंने इस तरह से करके पहले सारा ये जोड़ा कपड़े को, और जो पीछे वाला गला था वो तो सारी ज़ाहिर सी बात है सारा कट चुका था। फिर अब उसके ऊपर ये जो सारा गले का डिज़ाइन था वो दोबारा से बनाया इसके ऊपर। और फिर वो जो डिज़ाइन था वो तो बन गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो था ना ये जोड़ वगैरह आ रहा था। और इस जोड़ को ख़त्म करने के लिए जो था ना मैंने फिर यहाँ पे जो थी लेस वगैरह लगाई 2 तरह से, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और ये जी फाइनली गला वगैरह तो तैयार हो गया था। अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो जी खैर गला तो मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन अब इसके ऊपर ये लेस लगानी थी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी लगानी, लेकिन ये भी एक टास्क था। और ये जब मैंने इसके जो गोल गोल थे उसके अंदर अलग से लेस लगानी थी, फिर पूरे गले को राउंड करके फिर लगानी थी। अब यहाँ पे हुआ ये कि मैंने ये जो सिल्क की पट्टी थी ना शमूस की, ये मैंने लगानी थी पीछे पाइपिंग करके, लेकिन ना जब मैंने इस तरह रखी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लग रही थी। लेकिन जो मेरी मशीन थी वो सिल्क नहीं उठा रही थी, इस वजह से मेरा जो काम था ना वो सारा ख़राब हो गया। कि मतलब सारा सूट बनाते बनाते ना एकदम से ना
बैकवर्ड ही चलेगा सारा कुछ। तो खैर यहाँ पे भी मैंने दुपट्टे पे जो थी ना सारी लेस वगैरह लगा ली, और क्योंकि सिल्क तो मशीन पकड़ ही नहीं रही थी, तो अभी सिल्क का जो मसला था वो बन गया था। तो यहाँ पे जी ये गला है जिसका जो जोड़ वगैरह था वो मैंने इस तरह से करके छुपा लिया था। और सिल्क की मैं अब आपको बात बताती हूँ कि हुई क्या थी। तो जी खैर सिल्क की बात ये थी कि सिल्क जो थी वो मेरी मशीन उठा नहीं रही थी, और अब वो मुझे लगवाना था कहीं बाहर से। और बाहर मैं गई काफ़ी सारे दर्जियों के पास, मैंने उनसे कहा कि ये जो सिल्क है ये आप मुझे लगा के दे दें, मेरी कमीज़ की साइड्स वगैरह क्लोज़ कर दें पाइपिंग वगैरह करके। तो उन्होंने कहा जी टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मैं तकरीबन 20 दर्जियों के पास गई, और 20 दर्जियों ने एक ही जवाब दिया कि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और ये जी ईद के सिर्फ 3 दिन रह गए थे लास्ट, और उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब ना मुझे फुल जवाब वगैरह मिल गया था कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो खैर यहाँ पे भी आप लेस वगैरह देखें, जितनी मैंने फ्रंट पे लेस लगाई हैं इसका बिल्कुल भी वो कटिंग वगैरह किए बगैर फिर मैंने इस तरह से करके लगाई हैं। और इससे ये होता है कि मशीन जो कमीज़ की पायदारी है ना वो बड़ी अच्छी रह जाती है। तो खैर यहाँ पे अब ये लगी थी, और मैंने जो सिल्क था वो लगवाया था मैंने पीको वाले से, क्योंकि पीको वाला जो था वो नीचे तो सिल्क लगा के दे रहा था लेकिन वो साइड्स नहीं क्लोज कर रहा था। अब मैंने सिल्क तो लगवा लिया था नीचे और बाजू के साइड पे, लेकिन जो साइड्स थी वो क्लोज करवाने ही रह गई थी। और वो क्लोज किस तरह हुई थी, वो जी इस तरह क्लोज हुई थी कि मैं गई थी एक दर्जन के पास तो एक दर्जन नहीं थी, दूसरी दर्जन के पास गई वो गांव चली गई थी, फिर मैं तीसरी दर्जन के पास गई, मतलब इधर उधर से पता करके ना कि कोई दर्जन का बता दो। तो इस तरह करके मैं दर्जनों के पास गई, फिर एक बाजी जो थी वो मिल गई थी फाइनली। वो कहती हैं कि मैं क्लोज तो कर दूंगी लेकिन मैं आज नहीं करके दूंगी, यानी कि वो थी चांद रात, और वो कहती मैं आज नहीं करके दूंगी, मैं ईद के अगले दिन करके दूंगी। तो सेकेंड डे ईद को जो था ना, फिर मुझे मेरा सूट जो था वो ईद का तब मिला तकरीबन 3 बजे, और फिर मैं जो थी वो तैयार वगैरह हुई, और फिर हमारा जी ईद का ड्रेस जो था वो फाइनली तैयार हो गया। और आइंदा जो है ना वो मेरी तौबा कि मैं जो ना ईद का ड्रेस खुद ही सिलवाऊँ, या फिर मैं मतलब अनस्टिच वगैरह लूँ कोई भी कपड़ा। मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है दर्जनों के पास जाके सारे डिज़ाइन वगैरह बताना, और मतलब ना इन चीज़ों से ना मुझे अजीब सी उलझन होती है, पता नहीं क्यों। तो खैर मतलब ये मेरे ना एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि मैं जो काफ़ी देर से सूट सोच रही थी वो ख़राब हो जाता, इस वजह से मैंने खुद ही मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से स्टिच तो कर लिया। और कैसे लगे आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती चलूँ कि जो दुपट्टे की पाइपिंग थी ना वो मैंने इस तरह से करवाई है कि लेस बीच में से निकल रही है, ना फ्रंट पे नज़र आ रही है ना बैक पे नज़र आ रही है उसका जोड़, और बैक पे जी शमूस की होगी और फ्रंट पे जी इस तरह करके दुपट्टा आ गया। तो ये जी थी ड्रेस की फुल एंड फाइनल डिटेल्स वगैरह। और वो इंग्लिश में कहावत है ना, आ स्टिच इन आ टाइम सेव 9, तो वही वाला हिसाब किताब था फ़िलहाल तो। और बस ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा आता था, तो इस वजह से जो था ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया, पैसे बच गए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह गया, लेकिन आइंदा नहीं। तो खैर कैसा लगा है आपको ये व्लॉग, कैसी लगा है मेरा सूट, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।